नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 का छठा पाठ लेकर, जिसका नाम है सह एव महान चित्रकारः। तो शुरुआत करते हैं षष्ठः पाठः यानी छठा पाठ। नाम है सह एव महान चित्रकारः। इसमें 4 शब्द हैं। सह एव महान चित्रकारः। सह अर्थात वह, एव यानी ही, महान यानी महान अर्थात बड़ा, चित्रकारः यानी चित्रकार, चित्र बनाने वाला। इस तरह से इस पाठ के नाम का अर्थ हुआ वह ईश्वर ही महान चित्रकार है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत होती है उद्यानस्य चित्रम ऊपरी प्रदर्शितम। उद्यानस्य यानी बगीचे का, चित्रम चित्र, ऊपरी ऊपर, प्रदर्शितम दिखाया गया है। ऊपर बगीचे का एक चित्र दिखाया गया है। एतत् यह राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे, राष्ट्रपति भवन के परिसरे यानी परिसर में, प्रांगण में, विद्यमानम विद्यमान, अमृत उद्यानम अस्ति, अमृत उद्यान है। आप जो ऊपर ये चित्र देख रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन है और इसी परिसर में स्थित ये है अमृत उद्यान। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस अमृत उद्यान की कुछ विशेषताएं जानते हैं। आगे कहा है अत्र यानी यहां, अर्थात इस अमृत उद्यान में शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। शताधिक 100 से भी ज्यादा, प्रकारकाणि प्रकार के, पाटल पुष्पाणि, पाटल पुष्पम यानी गुलाब का फूल, और पाटल पुष्पाणि ये बहुवचन है। तो यहाँ पर इस अमृत उद्यान में 100 से भी अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5 सहस्राधिकानि ऋतु पुष्पाणि च सन्ति। सामान्यतः यानी सामान्य रूप से 5 सहस्र अधिकानि 5000 से भी ज्यादा, ऋतु पुष्पाणि मौसमी फूल यानी ऋतुओं के अनुसार लगने वाले फूल, च और संति हैं। यहाँ पर इस अमृत उद्यान में 5000 से भी ज्यादा मौसमी फूल हैं। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम आकर्षति। रमणीयः निसर्गः, निसर्गः कहते हैं प्रकृति को, रमणीय प्रकृति यानी ये सुंदर प्रकृति, विविधैः वर्णैः अनेक प्रकार के रंगों से, सर्वेषां चित्तम सभी का मन, आकर्षति आकर्षित करती है। ये रमणीय प्रकृति अनेक प्रकार के रंगों से सबका मन मोह लेती है। तादृशानाम वर्णानाम, वर्ण कहते हैं रंग को, तादृशानाम इसी प्रकार के, वर्णानाम रंगों का, परिचयम परिचय, अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः। अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में, प्राप्नुमः प्राप्त करते हैं। चलिए ये पाठ पढ़ते हैं और इस पाठ में हम अनेक रंगों का परिचय प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ की शुरुआत होती है। सबसे पहले शिक्षक कहते हैं वयम अत्र किम किम पश्यामः। प्रिय छात्रों, वयम यानी हम सब, अत्र मानी यहाँ, ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, किम किम पश्यामः क्या क्या देख रहे हैं। गौर से देखो आपको यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो श्रद्धा कहती है सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। सर्वत्र मानी हर तरफ, विविधानि पुष्पाणि अनेक प्रकार के फूल, हरितानि पर्णानि, हरितानि यानी हरे, पर्ण कहते हैं पत्ते को, पर्णम पर्णे पर्णानि यानी हरे पत्ते, खगाः पक्षी, जंतवः जीव जंतु, च मानी और, संति हैं, इति पश्यामः यह देख रहे हैं। महोदय, हम देख रहे हैं कि सब और अनेक प्रकार के फूल हैं, हरे हरे पत्ते हैं, पक्षी हैं और अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। यही सब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं सत्यम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सच कहा आपने। एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः।
एवमेव इसी प्रकार। जैसा कि श्रद्धा ने कहा कि यहां अनेक प्रकार के फूल हैं, पत्ते हैं, तो शिक्षक कहते हैं जिस प्रकार से ये फूल अनेक प्रकार के हैं, उसी तरह से तेषाम वर्णाः अपि, उन सब के रंग भी विविधाः, अनेक प्रकार के हैं। जिस प्रकार से फूल पत्ते अलग अलग हैं, उसी तरह से उन सब के रंग भी अलग अलग हैं। यथा श्रद्धा वदती, जैसा कि श्रद्धा वदती, श्रद्धा ने कहा है। क्या कहा? हरितानि पर्णानि, हरे पत्ते, इति, ऐसा। श्रद्धा ने कहा हरे पत्ते। तो अत्र पर्णस्य कः वर्णः, तो अत्र यानी यहां, पर्णस्य पत्ते का, वर्णः मानी रंग, कः कैसा है। तो यहां बताओ पत्ते का रंग कैसा है। तो छात्राः सर्वे मानी सभी छात्र कहते हैं हरितः, हरा। पत्ते का रंग कैसा है? हरा। तो हमने संस्कृत में पहला शब्द ये देखा कि हरे रंग को कहते हैं हरितः। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा कहती है अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, अत्र मानी यहां, वृक्षस्य उपरि पेड़ के ऊपर, शुकः अस्ति, शुकः यानी तोता, अस्ति मानी है। देखो यहां इस पेड़ पर एक तोता है। सह अपि हरित वर्णेन शोभते, सह अपि वह भी, वह तोता भी, हरित वर्णेन हरे रंग से, शोभते सुशोभित हो रहा है। इस पेड़ पर एक तोता है, उसका भी रंग हरा है और वो बहुत सुंदर लग रहा है। शिक्षकः, तो शिक्षक कहते हैं श्रद्धे, हे श्रद्धा, तव इष्ट वर्णः हरितः, तव इष्ट वर्णः, तुम्हारा प्रिय रंग, हरितः, हरा है, इति चिंतयामि, मैं ऐसा सोचता हूं। श्रद्धा, मुझे लगता है तुम्हारा प्रिय रंग हरा है, अतएव इसीलिए हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, हरित वर्णम एव, हरे रंग को ही पश्यसि, देख रही हो। तुम्हारा प्रिय रंग हरा लगता है, इसीलिए हर ओर तुम हरे रंग को ही देख रही हो। तो जब शिक्षक ने ऐसा कहा तो मेधा कहती है आचार्य, हे अध्यापक जी, अत्र काकः अपि अस्ति, अत्र मानी यहां, काकः अपि, कौवा भी, अस्ति है। हे अध्यापक जी, इस पेड़ पर एक कौवा भी है। यस्य वर्णः कृष्णः, यस्य मानी जिसका, वर्णः मानी रंग, कृष्णः काला है। यहां पर एक कौवा है और उसका रंग काला है। एवं इसी तरह से पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, पिकस्य, पिकः कहते हैं कोयल को, इसी प्रकार कोयल का रंग भी कृष्णः मानी काला होता है। ये देखिए यहां पर एक कोयल है और इसका रंग भी काला है। तो हमने दो रंगों का परिचय प्राप्त किया। हरे रंग को कहते हैं हरितः और काले रंग को कहते हैं कृष्णः। तो जब मेधा ने ऐसा कहा तो शिक्षक कहते हैं आम यानी हाँ, उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः, भवत्याः मानी आपका, निरीक्षणम मानी निरीक्षण, उत्तमम बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि कौवे और कोयल का रंग काला होता है। छात्राः, हे छात्रों, पश्यन्तु, देखो, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, अत्र मानी यहां, पुष्पाणि अपि सन्ति, फूल भी हैं। छात्रों देखो यहां अनेक प्रकार के फूल हैं। मनीष, हे मनीष, पश्यतु, देखो, जपा पुष्पम, जपा पुष्पम कहते हैं इस गुड़हल के फूल को। हे मनीष, इस गुड़हल के फूल को देखो। आपने भी ये गुड़हल का फूल बहुत देखा होगा। तो शिक्षक कहते हैं मनीष, इस फूल को देखो। वदतु, और बताओ, अस्य वर्णः कः, इसका रंग कैसा है। मनीष, इस गुड़हल के फूल को देखो और बताओ इसका रंग कैसा है। तो जब शिक्षक ने पूछा तो मनीष कहता है रक्त वर्णः आचार्य, रक्त वर्णः, लाल रंग है, आचार्य अध्यापक जी। हे अध्यापक जी, इस गुड़हल के फूल का रंग लाल है। तो एक और रंग देखा हमने, रक्त वर्णः यानी लाल रंग। शुकस्य चंचुः अपि रक्त वर्णा, शुकस्य यानी तोते की, चंचुः चोंच, अपि भी, रक्त वर्णा लाल रंग की होती है। अध्यापक जी, तोते की चोंच भी लाल रंग की होती है। गुड़हल का फूल भी लाल और तोते की चोंच भी लाल। आगे कहता है पाटल पुष्पम अपि रक्त वर्णेन युक्तम,
पाटल पुष्पम अर्थात गुलाब का फूल। अध्यापक जी, गुलाब का फूल भी रक्त वर्णेन युक्तम लाल रंग से युक्त होता है। जिस तरह से गुड़हल का फूल लाल होता है, तोते की चोंच लाल होती है, उसी तरह से गुलाब का फूल भी लाल होता है। तो शिक्षकः अध्यापक कहते हैं शोभनम बहुत सुंदर। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति। चित्रवर्णाः यानी रंग बिरंगे, शुकाः यानी तोते, अपि भी, अत्र सन्ति यहाँ हैं, यहाँ रंग बिरंगे तोते भी हैं। इति जानन्ति किम, क्या तुम ये जानते हो? अध्यापक कहते हैं क्या आप लोग ये जानते हो कि यहाँ पर रंग बिरंगे तोते भी हैं? तो जब अध्यापक ने कहा तो आदित्य कहता है, क्या कहा? आचार्य, हे अध्यापक जी, ते कीदृशाः भवन्ति, वे कैसे होते हैं? कौन कैसे होते हैं? रंग बिरंगे तोते। वयम दृष्टुम इच्छामः, दृष्टुम यानी देखने के लिए, इच्छामः इच्छा करते हैं, अर्थात हम सब देखना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर ये रंग बिरंगे तोते दिखाई दे रहे हैं। तो आदित्य कहता है गुरुजी, हम वो तोते देखना चाहते हैं। तो अध्यापक कहते हैं तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशालायाम पश्यामः। तादृशान शुकान, वैसे तोतों को, अर्थात रंग बिरंगे तोते, वयम यानी हम सब, प्रायः प्रायः जंतुशालायाम चिड़ियाघर में, पश्यामः देखते हैं। जो रंग बिरंगे तोते होते हैं वो चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। तेषाम पक्षाः, उनके पंख, पक्षाः यानी पंख, नीलाः नीले, पीताः पीले, रक्ताः लाल, च और भवंती होते हैं। जो रंग बिरंगे तोते होते हैं उनके पंख नीले, पीले और लाल होते हैं। तो अध्यापक ने कहा ऐसे तोते चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। तो जब अध्यापक ने ऐसा कहा तो मंजुल नाम का लड़का है वो कहता है आचार्य, हे अध्यापक जी, पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। पाटल पुष्पाणि, गुलाब के फूल भी, विविध वर्ण युक्तानि, अनेक रंगों के, भवंती होते हैं। अध्यापक जी, जैसा आपने बताया कि तोते रंग बिरंगे होते हैं, इसी तरह से गुलाब के फूल भी अनेक रंगों के होते हैं। मम उद्याने, मेरे बगीचे में, पीत वर्णानी, पीले रंग के, श्वेत वर्णानी, सफेद रंग के, नील लोहित वर्णानी अर्थात जामुनी रंग के, केसर वर्णानी, च मानी और, केसर वर्णानी, केसरिया रंग के, पाटल पुष्पाणि संति, गुलाब के फूल हैं मेरे बगीचे में। पीत वर्णानी यानी पीले रंग के, श्वेत वर्णानी सफेद रंग के, नील लोहित वर्णानी जामुनी रंग के, ये जो देख रहे हैं ये जामुनी रंग है, और केसर वर्णानी केसरिया रंग के, पाटल पुष्पाणि यानी गुलाब के फूल हैं। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे गुलाब के फूल हैं। तो जब मंजुल ने अपने बगीचे के बारे में बताया तो अध्यापक जी कहते हैं उत्तमम, बहुत अच्छा। पश्यन्तु, देखिए, हंसः श्वेतः, हंस मानी हंस, श्वेतः यानी सफेद होता है। चित्र में देखिए यहां पर ये हंस है, ये सफेद है। तो जिस प्रकार से हंस सफेद होता है तथा वैसे ही अन्य के श्वेत वर्णाः, अन्य मानी दूसरे, के मानी कौन, श्वेत वर्णाः सफेद रंग के, हंस की तरह से सफेद रंग के और कौन होते हैं। तो मेधा कहती है आचार्य, हे अध्यापक जी, बकः शशः च, बकः मानी बगुला, शशः यानी खरगोश, च मानी और, अर्थात बगुला और खरगोश भी सफेद होते हैं। तथा वैसे ही भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम, तथा मानी वैसे ही, भवतः आपका, प्रावारकम ये कोट, जो कोट आपने पहना है वो भी श्वेतम सफेद रंग का है। जिस प्रकार हंस सफेद होता है वैसे ही बगुला, वैसे ही खरगोश भी सफेद रंग के होते हैं, और आपने संयोग से आज कोट भी सफेद पहना है। तो मेधा ने ऐसा कहा तो अध्यापक कहते हैं आम यानी हाँ, सम्यक बिल्कुल सही। सर्वे स्वस्य अन्येषाम च वस्त्राणाम वर्णान अवलोकयन्तु, सर्वे सभी, स्वस्य अपने अपने, अन्येषाम च मानी और,
अन्येषाम दूसरों के, अपने भी और दूसरों के, वस्त्राणाम कपड़ों के, वर्णान रंगों को, अवलोकयन्तु देखो, सभी अपने और दूसरों के कपड़ों के रंगों को देखो। तो मंजुलः, मंजुल कहता है आचार्य हे अध्यापक जी, इंद्रधनु तु बहुवर्णमयम खलु। इंद्रधनु तू, तू मानी तो, इंद्रधनु अर्थात इंद्रधनुष। अध्यापक जी इंद्रधनुष तो बहुवर्णमयम, बहुत सारे रंगों का होता है। तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, तत्र मानी उसमें अर्थात इंद्रधनुष में, सप्तवर्णाः 7 रंग भवन्ति होते हैं। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। देखिए किस प्रकार से इंद्रधनुष में ये अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। तो मंजुल कहता है इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं। तो मंजुल ने ऐसा कहा तो अध्यापक कहते हैं आम, हाँ, सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः। सर्वः अपि निसर्गः, निसर्गः यानी प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति ही बहुवर्णमयः रंगीन है, अनेक रंगों वाली है। तेन संसारः सुंदरः, तेन उसी से, संसारः दुनिया, सुंदरः सुंदर है। प्रकृति रंगीन है और उन्हीं रंगों के कारण ये दुनिया बहुत सुंदर लगती है। वर्णैः एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति। वर्णैः यानी रंगों से, एव ही रंगों से ही, अस्माकं जीवनम हमारा जीवन, अपि भी, मनोरमं भवति सुंदर होता है। रंगों के कारण ही हमारा जीवन भी बहुत ही मधुर, मनोरम यानी सुंदर होता है। तत्र वर्ण योजकः चित्रकारः कः। तत्र तो बताओ यहां पर वर्ण योजकः रंगों का प्रयोग करने वाला, चित्रकारः चित्रकार, कः कौन है, इति जानन्ति किम क्या ये आप जानते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि ये चमत्कारी रंगों का जादूगर, ये चित्रकार कौन है? तो जब शिक्षक ने ऐसा पूछा तो सभी छात्र उच्चैः यानी उच्च स्वर में जोर से कहते हैं परमेश्वरः परमेश्वरः, अर्थात भगवान है भगवान है। तो शिक्षक कहते हैं आम, हाँ, सह एव महान चित्रकारः, सह एव वही, अर्थात वह ईश्वर ही वो महान चित्रकार है जिसने इस संपूर्ण प्रकृति को रंग बिरंगा, रंगीन बनाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ सह एव महान चित्रकारः। ये इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द यहां दिए गए हैं। विद्यार्थी इनमें अनेक रंगों के नाम हैं, उनको याद करें और कठिन शब्दों को लिखकर उनका अभ्यास करें। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।